जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम आपको सुनाएंगे शाकंभरी माता की कथा। भगवती शाकंभरी माता प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नामक का एक महान दैत्य था। उसका जन्म हिरण्यकश्यप के कुल में हुआ था। उसके पिता का नाम रोरु था। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, ऐसा सोचकर दुर्गम मन में ब्रह्मा जी पर से वरदान पाने की इच्छा की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और उसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। दुर्गम ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा करें और देवताओं को परास्त करने की शक्ति भी दे। दुर्गम की बात सुनकर चारों वेदों को अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने ऐसा ही कहकर अपने लोक चले गए। इसका परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों का समस्त वेद विस्तृत हो गए। स्नान, सदा, होम, शादी, यज्ञ, जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे संसार में घोर अनर्थ करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया, जिससे वे निर्बल हो गए। उसी समय भयंकर दैत्य ने अपनी सेना के साथ देवताओं की प्रिय अमरावती को घेर लिया। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होने के कारण भागकर गुफा में छिप गए और भगवती की आराधना में समय बिताने लगे। अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। पृथ्वी पर लोग एक एक बूंद के लिए जल के लिए तरसने लगे। घोर अकाल और अनावृष्टि के कारण लोगों के प्राण संकट में पड़ गए। संसार को घोर संकट से बचाने के लिए ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए और मन को एकाग्र करने का प्रारंभ भगवती की उपासना करने लगे। लोक कल्याण के लिए तपस्या रत ब्राह्मणों पर भगवती प्रसन्न हुई। उन्होंने अनंत आंखों से संपन्न दिव्य रूप में उनके दर्शन दिए। भगवती का यह विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नील कमल हो कंधे पर उठे हुए थे। विशाल वक्ष स्थल था। हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित होते थे। भगवती के शाक आदि खाद्य पदार्थ तथा अनंत रस वाले फल ले रखा था। विशाल धनुष देव की शोभा में वृद्धि कर रहा था। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत देवी का वह रूप बड़ा कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला यह विग्रह करुणा का अथाह समुद्र था। करुणा हृदय भगवती अपनी अनंत आंखों से सशस्त्रों जल धाराओं की वृष्टि करने लगी। उनके नेत्रों से निकलते हुए जल से रात तक घनघोर वृष्टि हुई। उस पवित्र जल से संपूर्ण संसार तृप्त हो गया। नदी और समुद्र में बाढ़ आ गई। छिपकर रहने वाले देवता अब बाहर निकल गए। देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, अपनी माया से संसारिक रचना करने वाली भक्तों के लिए कल्प वर्षण लोक कल्याण के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाली भगवती, तुम्हें कोटिस प्रणाम। तुमने सशस्त्रों नेत्रों से जल वृष्टि करके इस संसार का महान कल्याण किया है। अतः तुम्हारा यह स्वरूप तुम साक्षी के नाम से विख्यात होगा। अंबिके, हम भूख से अत्यंत पीड़ित है तथा तुम्हारी विशेष स्तुति करने में असमर्थ हैं। भगवती साक्षी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों देवताओं को अपने हाथों से दिव्य फल और शाक खाने के लिए दिए तथा भांति भांति के अन्न भी उपस्थित करे। पशुओं को खाने योग्य कोमल और अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी उनकी देवी की कृपा की। उसी दिन से भगवती का नाम एक शाकंभरी भी प्रसिद्ध हुआ। दुर्गा के स्वरूप में भगवती के वेदों को दुर्गम नामक दैत्य के चिन्ह कर ब्राह्मणों को आश्वासन भी दिया।